अगर भारत पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा तो फिर पाकिस्तान भी किसी भी सूरत हाल में हिंदुस्तान क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? पाकिस्तान की सरकार उसे अलाउ ही नहीं करेगी, इसलिए वो नहीं जाएगा वर्ल्ड कप का। लेकिन अब नजम सेठी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान इसी तरह अड़ियल रवैये पर रुख रखते रहा है तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, अगर वो हमें गारंटी नहीं देंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। जो नजम सेठी जी हैं उन्होंने एक चीज और बताई थी जो कि कल या परसों रिपोर्ट आई थी, उसमें ये उन्होंने बोला कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता है या फिर न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं होता है तो वो होस्टिंग अपनी छोड़ देंगे। फिर उस टूर्नामेंट से छोड़ देंगे तो नुकसान ही है ना पाकिस्तान का। नुकसान किस बात का? वो आगे चलकर फिर ले लेंगे टूर्नामेंट। सामने क्रम पाकिस्तान और भारत का तनाजा एशिया कप को लेकर और वर्ल्ड कप को लेकर कम होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि भारत की हठधर्मी अब उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान ने भी अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है, जिसके इशारे गुज़श्ता रोज भारतीय चैनल पर नजम सेठी के इंटरव्यूज के बाद भी सामने आने लग चुके हैं। जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब बाल भारत के कोर्ट में फेंक दी है, यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 3 ऑप्शंस दिए हैं, जिनमें पहले 2 ऑप्शंस ना मानने की सूरत में तीसरा ऑप्शन यानी एशिया कप का बाइकआउट और फिर वर्ल्ड कप को भी कुर्बान करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस सारे सिलसिले में भारत का मीडिया पाकिस्तानियों को समझाने की भी कोशिश कर रहा है कि आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। हालांकि अगर सिनेरियो देखा जाए तो इसमें सारी की सारी गलती भारत की अकड़ और गरूर की वजह से जय शाह के ऊपर आयद होती है, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की इमा पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, क्रिकेट में सियासत को घसीटना है और अल्टीमेटली नुकसान क्रिकेट फैंस का होगा, वो जो सालों साल वेट करते हैं भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का और एक अच्छे एनवायरनमेंट में मैचेस होते हैं, वो अब क्रिकेट फैंस शायद ना देख सके, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा इस बात का अब इंदिया देना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान एशिया कप की होस्टिंग भी छोड़ देगा और अगर पाकिस्तान के मैचेस वर्ल्ड कप में न्यूट्रल वेन्यू जिसमें बांग्लादेश का नाम दिया जा रहा है वहां पर नहीं होते तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेगा। बेशक इसमें पाकिस्तान का फाइनेंशियल लॉस तो होगा, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह अपना मुकदमा लड़ा है उसने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान ने हत्तुल इम्कान इस बात की कोशिश की है कि किसी न किसी तरह क्रिकेट को बचाया जाए। जो अवाम क्रिकेट मैचेस का वेट करती है उसे बाकायदा तौर पर एक एंटरटेनमेंट मुहैया की जानी चाहिए, लेकिन भारत की हरदर्मी अब इस नहज पर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को पहुंचा चुकी है कि बाकायदा अब चंद रोज में बायकॉट का ऐलान कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में श्रीलंका और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी फाइनल मुशावरत जारी है। बाकी तमाम बोर्ड्स पाकिस्तान में अपनी टीमें भेजने को तैयार हैं, सिर्फ भारत पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहता और पाकिस्तान ने बाकायदा उसे न्यूट्रल वेन्यू भी पेश कर दिया है, लेकिन उस पर भी भारतीयों की हरदर्मी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। इस सारे मामले में भारत का मीडिया क्या रिपोर्ट पेश कर रहा है, आइए आपको लेकर चलते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि किस तरह पाकिस्तान के नुकसान की बातें की जा रही हैं कि किसी तरह पाकिस्तानियों को मनाया जा सके कि वो आए और भारत की मर्जी से मैचेस खेलें। अगर भारत पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा तो फिर पाकिस्तान भी किसी भी सूरत हाल में हिंदुस्तान क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? पाकिस्तान की सरकार उसे अलाउ ही नहीं करेगी, इसलिए वो नहीं जाएगा। नजम सेठी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जब उन्होंने ये बयान दिया तो सियासत गर्मा गई। क्रिकेट प्रशंसकों के चेहरे लटक गए, क्योंकि पहली खबर आई थी कि 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होता है वर्ल्ड कप का। लेकिन अब नजम सेठी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान इसी तरह अड़ियल रवैये पर रुख रखते रहा है तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, अगर वो हमें गारंटी नहीं देंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मुझे उनकी बातें जो मैं सुन रहा था, समझ रहा था, वो ये लग रहा था कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मेन लड़ाई जो है वो एशिया कप को लेकर है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान एशिया कप को लेकर कई तरह के मसौदे पेश कर चुका है, जिसमें एक मसौदा है कि इंडिया पाकिस्तान जाकर खेले। इंडिया साफ साफ मना कर चुका है कि हम पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं, किसी भी सूरत हाल में इंडिया पाकिस्तान जाए ऐसा नहीं हो सकता है। फिलहाल ये हम टाल दे रहे हैं, जिसको लेकर आज उनके एक एक्स बॉलर थे जुनैद खान, उन्होंने भी काफी ज्यादा तंज कसे हैं कि बाकी टीमें आती हैं यहाँ पर खेलने, इंडिया क्यों नहीं आता है, क्या इंडियंस जो हैं वो एलियंस हैं जिन्हें सिक्योरिटी का थ्रेट है। लेकिन भारत का पहले से रुख और पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर जो हालात बने हैं उसको देखते हुए ये नामुमकिन सा लगभग है। मैं नामुमकिन इसलिए कह रहा हूं कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि इंडिया पाकिस्तान जाए। इसके बाद दूसरी शर्त जो दी गई थी नजम सेठी को लेकर वो ये थी कि हाइब्रिड मॉडल कराया जाए। नजम सेठी कहते हैं कि मैंने जय शाह से मुलाकात की, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की और पहले हमने उन्हें ऑफर दिया था कि हमारे कुछ मैचेस पाकिस्तान में होने दीजिए, बाकी जो मैचेस हैं वो हम आपका बाहर करवा देंगे, आप यूएई बोलेंगे यूएई या जहां भी आप बोलेंगे वहां पर हम करवा देंगे। लेकिन हाइब्रिड मॉडल को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल हो रहा था वो प्रोडक्शन का हो रहा था। ये हो रहा था कि यार इतने ज्यादा पैसे चले जाएंगे और श्रीलंका और बांग्लादेश जो है वो इस बात को लेकर इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। अब इस पर जो आज तक के स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्ट्स तक से बातचीत करते हुए नजम सेठी ने कहा वो ये कहा कि प्रोडक्शन का जो खर्च है वो हम उठा लेंगे, हमारे पास भी वही टीमें हैं जो हॉटस्टार को देखती हैं या बाकी जगहों पर देखती हैं, वो ऑलमोस्ट वही लोग हैं जिसमें 70% इंडियंस हैं जो पीएसएल करवाते हैं, जो हॉटस्टार पे आते हैं, सोनी पे देखते हैं या बाकी प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। तो प्रोडक्शन इतना बड़ा इशू नहीं है, हम उसको देख लेंगे, वो मैनेजेबल है अगर श्रीलंका और बांग्लादेश इस पर साथ देते हैं।
तीसरी बड़ी बात जो निकल कर आई वो थी गर्मी को लेकर कि यार यूएई में सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती और बांग्लादेश और श्रीलंका की तरफ से स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि हम उस कंडीशंस में अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे क्योंकि वहां पर जो मौसम है गर्मी के दिनों का वो झुलसाने वाला है और उस गर्मी में मैचेस हो ये सही बात नहीं है, इसलिए अपने खिलाड़ियों को लेकर हम वहां जाने से परहेज कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ये तर्क दे रहा है कि एक जमाने में आईपीएल भी वहां करवाया गया था, उसी महीनों में करवाया गया था और ये भी कहा जा रहा है कि T20 मैचेस इंटरनेशनल जो है वो भी वहां कराए गए थे। लेकिन बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत जो तर्क दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि T20 मैचेस जो होते हैं वो 40 ओवर के होते हैं और वनडे इंटरनेशनल मैच जो है वो 100 ओवर का मैच होता है। तो 100 ओवर का मैच मतलब पूरा दिन चले जाना, तो ये खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हो जाएगी इंडिया और पाकिस्तान के मसलों को लेकर। हालांकि नजम सेठी इसमें भी कह रहे हैं कि यार कुछ ही मैचेस हैं, आप चाहें तो एक ही दो दिन में करवा दीजिए सारी टीमों के मैचेस के, अब 3-4 दिन में वहां कर पैक करके कहीं और निकल जाएंगे। एक सवाल पूछा गया कि यार पाकिस्तान इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है एशिया कप को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी लास्ट ईयर श्रीलंका में जब मैचेस हुए थे तो श्रीलंका से भी एशिया कप की मेजबानी छीन ली गई थी वहां के अंदरूनी हालात को देखते हुए, जब वहां पर जनता जो है वो सड़कों पर निकल रही थी। और पाकिस्तान में भी हालात बहुत अच्छे नहीं है, जिस तरह के हालात बन रहे हैं पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर, जब इलेक्शंस आएंगे उस टाइम के आसपास एशिया कप की मेजबानी होनी है, तो ऐसे में बाकी टीमों को लेकर डर हो सकता है। तो पाकिस्तान का यह कहना था नजम सेठी का कि बहुत मौके ऐसे हो चुके हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीरीज तय हुई और भारत ने बैकआउट कर लिया। 2014 का भी जिक्र कर रहे थे कि यूएई में तकरीबन 20-25 दिन की सीरीज होनी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट भारत ने बैकआउट कर लिया और अब उन लोगों ने मन बना लिया है कि वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में अगर इंडिया नहीं जाएगी तो फिर उनकी गवर्नमेंट चाहेगी कि पाकिस्तान भी इंडिया ना जाए। जो नजम सेठी जी हैं उन्होंने एक चीज और बताई थी जो कि कल या परसों रिपोर्ट आई थी, उसमें ये उन्होंने बोला कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता है या फिर न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं होता है तो वो होस्टिंग अपनी छोड़ देंगे। होस्टिंग छोड़ने से क्या होगा? वही तो उनका सबसे बड़ा नुकसान है जो उन्होंने बहुत पहले बोला था कि हमें चाहे नुकसान हो जाए, तब तो उन्होंने मना किया था कि हम होस्टिंग नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा हम पार्ट लेने नहीं आएंगे। दो अलग अलग बातें सुनिए जो आप कह रहे हो। उन्होंने होस्टिंग छोड़ना मतलब आप होस्ट नहीं करोगे लेकिन पार्टिसिपेट करोगे, टूर्नामेंट से छोड़ देना। भी तो नुकसान ही है ना पाकिस्तान का। नुकसान किस बात का? वो आगे चलकर फिर ले लेंगे टूर्नामेंट। अभी तो नुकसान या देखो नुकसान थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, लेकिन अगर आप दो सूरतें हैं ना, मैंने वही तो आपको समझाया। एक सूरत में आप ये कर सकते हो कि आप बोलो जी कि टूर्नामेंट इस बार कोई और कर ले, इस बार बांग्लादेश को दे दो, बाद में वो कर लेंगे, बाद में हमें दे देना जब सारे देश तैयार हो जाएंगे हमारे आने के लिए। अब वो आपको पता नहीं है कि इंडिया 2024 में आपके पास आएगा, 25 में आएगा, कि 30 में आएगा, कि 50 में आएगा, आपको नहीं पता। यही चीज अगर बाद में होगी, इंडिया बाद में भी मना करेगा कि नहीं हमें नहीं आना पाकिस्तान, फिर तो यही चीज होगी। करते रहो क्या करना। तो हम भी तो नहीं जा रहे ना, हम अपने यहाँ भी कौन सी करा रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि भाई 2018 में एशिया कप हमारा था, होस्ट हम थे, लेकिन 2018 में हमने बोला ठीक है हम दुबई में खेल लेते हैं। पिछली बार श्रीलंका में इमरजेंसी की सिचुएशन थी, वहां पर कंट्री में क्या कुछ चल रहा था हमें पता है, उन्होंने भी बोला कि ठीक है। वही मैं कह रहा हूं कि इस बार अगर पाकिस्तान के पास दो सूरत है, एक होस्टिंग खुद रखे, जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप की होस्टिंग रखी और यूएई में करवाया। होस्ट इंडिया ही था 2021 वर्ल्ड कप का, T20 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता, उसमें होस्ट इंडिया था, लेकिन वेन्यू जो है वो सारे के सारे यूएई के थे। श्रीलंका होस्ट था, लेकिन एशिया कप पिछली बार कहां हुआ? यूएई में हुआ। पाकिस्तान भी ये कर सकता है कि होस्ट खुद रहे और बोले कि यूएई में टूर्नामेंट हो जाए, या फिर ये बोले कि हम अपने होस्टिंग यूएई वाला जो मामला है वो हमें लग रहा है कि ये सारी बातें अपनी जगह पर होगा यूएई में। और जो नजम सेठी ने जो इतनी बातें कह दी हैं उसके बाद, हाँ जो इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कह दी उसके बाद अगर यूएई में होगा तो फिर मुझे लग रहा है और बड़ी बेइज्जती है फिर पाकिस्तान की ना। 100 करोड़ का नुकसान झेलने को तैयार थे, अब क्या हुआ? यूनिलैटरल फैसला बीसीसीआई का नहीं है, दे हैव बीन बैक्ड बाय पीसीबी। मेरे हिसाब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको बैक करा है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी बैक करा है।